आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इजराइल को लगातार सऊदी अरब की तरफ से झटके पर झटका मिल रहा है। अब सऊदी अरब की तरफ से एक ऐसा झटका दिया गया है जो इजराइल के सपनों पर पूरी तरीके से पानी फेर देने वाला है। सऊदी अरब के रोल को लेकर लगातार मिडिल ईस्ट में सवाल उठ रहे थे कि आखिर सऊदी अरब इतना बड़ा मुल्क है, वो फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म को लेकर क्यों नहीं आवाज़ उठाता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर सऊदी अरब का लेकर उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर कई सारे खबर निकलकर सामने आए हैं, जहां पर सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि सऊदी अरब अपनी रणनीतिक और राजनीति को किस तरीके से सोच समझकर कदम उठाता है। अब ऐसे में दोस्तों नेतन्याहू और ट्रंप को सऊदी अरब के जरिए एक बड़ा झटका दे दिया गया है। जी हाँ, सऊदी अरब के प्रिंस ने नेतन्याहू और ट्रंप को जोरदार झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, आपने बीते दिनों देखा होगा अब्राहम अवार्ड को लेकर मिडिल ईस्ट में बड़े लंबे पोस्टर बैनर लगाए गए थे, खासकर इजराइल के अंदर की नई रणनीति, नई साझेदारी और नया मिडिल ईस्ट बन रहा है। अब ऐसे में सऊदी प्रिंस सलमान के जरिए जो झटका दिया गया है वो शायद ये दोनों मुल्क कभी ना भूल पाए। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो खाड़ी के सबसे प्रभावशाली देश, मुस्लिम देश सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करने के सपने देख रहे इजराइल और उसके समर्थकों को अमेरिका का बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वह यहूदी देश इजराइल के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं करेगा जब तक कि अलग से फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिल सकता है। यानी कि फिलिस्तीन के हक में एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इससे पहले दोस्तों थर्ड सिस्टम देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। हमने भी वो आपको रिपोर्ट दिखाई थी, आपने वो रिपोर्ट देखी है कि कैसे सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर भी इजराइल को थर्ड सिस्टम उस वक्त नहीं दिया था जब इजराइल को ज़रूरत थी। अब खबर आ रही है कि जब तक फिलिस्तीन को पूर्ण रूप से दर्जा नहीं दिया जाता है, आज़ाद फिलिस्तीन नहीं किया जाता है, मान्यता फिलिस्तीन को नहीं मिलती है, तब तक, जी हाँ, तब तक इजराइल के साथ रिश्ते सऊदी सामान्य नहीं करेगा जब तक कि फिलिस्तीन एक अलग मान्यता प्राप्त करने वाला देश बन जाए। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि गाजा युद्ध के खात्मा भी करना होगा। इस तरीके का भी दबाव सऊदी अरब के जरिए इजराइल पर लगाया गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी और विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से ये ऐलान करते हुए इजराइल और अमेरिका दोनों को अब तक का सबसे बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से वो अब्राहम अकॉर्ड बढ़ाना चाहते हैं और इसमें सऊदी अरब को भी शामिल करने का लगातार दबाव दे रहे थे। अब्राहम अकॉर्ड के जरिए ट्रंप के पहले कार्यकाल में यूएई और खाड़ी के कई अन्य मुस्लिम देश ने इजराइल को मान्यता दी थी। अब ट्रंप एक बार फिर से अब्राहम अकॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं और ट्रंप ने कई बार सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव भी डाला था कि वो इजराइल को मान्यता दे दे, इजराइल के साथ साझेदारी और उसके साथ दोस्ती कर ले। अब सऊदी के विदेश मंत्री ने अमेरिका की धरती से ट्रंप को अपनी शर्त बता दी है कि उनकी शर्त क्या है और वो किस बिना पर इजराइल को मान्यता देते हुए नजर आएंगे। सऊदी प्रिंस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने यह बयान फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में बातचीत के दौरान कही है। हाल ही में फ्रांस ने भी ये अलग फिलिस्तीन देश को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल को ये बात फ्रांस की अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने साफ तौर पर फ्रांस के साथ अपने रिश्ते नाते तोड़ने की बात कही थी। इजराइल ने तो ये भी कह दिया था कि वो फ्रांस की कभी यात्रा नहीं करेंगे। फ्रांस के ऐलान से ट्रंप और इजराइल दोनों ही भड़क उठे थे। जी हाँ, फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है जिसने फिलिस्तीन देश को मान्यता देने का ऐलान किया है, डंके की चोट पर वो भी। इसी बीच इजराइल द्वारा सोमवार को गाजा के अलग अलग स्थानों पर किए गए हमले में कम से कम 34 फिलिस्तीनी मारे गए। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी ने ये जानकारी दी है और कहा है कि इस हमले से एक दिन पहले ही इजराइल ने क्षेत्र में गंभीर होते हुए मानवीय संकट के मद्देनजर सहायता प्रबंधनों में ढील दी है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा है कि वो बड़ी आबादी वाले गाजा सिटी, दीर अल बला और मुवास
में सीमित समय, जी हाँ, मुवासी में सीमित समय के लिए युद्ध रोकेंगे ताकि मानवीय सहायता का दायरा उनके लिए बढ़ाया जा सके। ये रोक रविवार से शुरू होकर अगली सूचना तक स्थानीय समय अनुसार प्रतिदिन पूर्वा यानी कि सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक होने वाला है। मध्य गाजा स्थित अब्दा अस्पताल के मुताबिक 7 शव उसके पास पहुंचाए गए थे। अस्पताल का दावा था कि इन लोगों की मौत सोमवार को अमेरिका और इजराइल के समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित एक सहायता वितरण स्थल के पास इजरायली गोलीबारी में हुई थी। अस्पताल ने बताया था कि घटनास्थल के पास ही 20 अन्य लोग घायल हुए थे। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर के बीच सोमवार को स्कॉटलैंड में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने बैठक करते हुए गाजा पर चर्चा करने की योजना की पुष्टि की। बिगड़ते हुए मानवीय संकट के कारण इजराइल द्वारा सहायता पाबंदियों को ढील दिए जाने की बात की। एक दिन बाद ट्रंप ने कहा था कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस बयान से असहमत है कि गाजा में कोई भूखमरी नहीं है। वो उनसे काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके सामने झूठ कहा है। गाजा की अधिकांश आबादी अब सहायता पर निर्भर है। खाद्य सामग्री तक पहुंचना लगातार खतरनाक होता जा रहा है। जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के कई विमान गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में जब से ढील हुआ है तब से गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर देखने सुनने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सऊदी अरब भी अब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। जिस सऊदी अरब पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, सवाल दागे जा रहे थे कि सऊदी अरब फ़िलिस्तीन के हक़ में कोई बात क्यों नहीं करता है। अब ऐसे में सऊदी ने फ़िलिस्तीन के हक़ का आवाज़ और मुद्दा दोनों उठाते हुए अमेरिका और इजराइल दोनों को ही झटका दे दिया है। जी हाँ, अब्राहम अकॉर्ड का सपना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है क्योंकि सऊदी अरबिया ने अपने शर्तों पर, जी हाँ, इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाने की बात कही है, जिसमें नए मिडिल ईस्ट का सपना इजराइल के ज़रिए जो देखा जा रहा था वो फ़िलहाल उनके लिए गए फैसले से, जिस तरीके का फ़ैसला उनके देश के ज़रिए लिया गया है और जो युद्ध हो रहा है, उस वजह से ये तमाम चीज़ें रुकती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।